हेलो दोस्तों, रिटायर्ड डेमन किंग 1 से लेकर 4 तक चैप्टर नहीं दिखाया था, देख लेना। मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये चैप्टर 5 है, तो पूरा वीडियो देखना और लाइक सब्सक्राइब भी करके जाना। और मैं दिखाया जाता है कि एकेडमी, और फिर यहाँ पर कहती है और इसलिए कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, और फिर डेमन किंग कहता है कि हीरो। फिर और इससे शर्माते हुए कहती है कि तुम हमारी लड़ाई के बीच में से अचानक चले गए, फिर अचानक मेरे शहर में आ गए। और फिर कहती है कि गॉड स्टेला, कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझसे अपने बेड पर टेलीपोर्ट किया था। और फिर यहाँ पर देखा जाता है कि दूसरे सीन में चारों के चारों प्राइस शॉक हो गए होते, अब 10 भी कर रहे होते हैं। और फिर कहती है कि गॉड स्टेला, और जब मैं सोने ही वाला था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, तो तुम फिर से मेरे कमरे के बाहर आ गए। और फिर कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी नींद की कमी हो रही है। गॉड स्टेला फिर से कहती है, क्या तुम मुझसे फाइट लेना चाहते हो। और फिर दिखा जाता है एग्जामिनर, जो कहती है कि लेडी सैंड, क्या ये आपका फ्रेंड है। और पीछे बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ब्ला ब्ला बोल रहे होते हैं, जो कि मैं उससे कवर नहीं करूंगा, आप पढ़ लेना। फिर कहती है कि एग्जामिनर, मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप अपनी प्राइवेट बातचीत को कहीं अधिक प्राइवेट स्थान पर ले जा सकते हैं। और फिर गॉड स्टेला देखती है कि एग्जामिनर को, और वो पूरा ही लाल टमाटर हो जाती है। और फिर कहती है कि मैं और डेमन ऐसे नहीं कहती कि मैं और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसे डेमन किंग कहने वाले होते, लेकिन नहीं कहती है। और फिर वो डरते हुए कहती है कि अपने मन में, रुको, अगर मैं उन्हें बता दूं कि वो डेमन किंग राजा है तो अराजकता फैल जाएगी। शहर में मिडल राइट में होली चर्च के मैदान के अंदर डेमन किंग को रखना, और चर्च के सभी पलादिन और वॉरियर्स बाहर आ जाएंगे, और तब अनगिनत लोग हताहत होंगे। मुझे क्या करना चाहिए। वो अपने में सोचे मुझे क्या करना चाहिए। और फिर डेमन किंग कहता है कि क्या मैं एक बार और टेस्ट दे सकता हूँ, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और फिर कहती है कि एग्जामिनर, मुझे माफ करना, लेकिन रूल्स कहते हैं कि केवल एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप और हीरो एक क्लोज रिलेशनशिप में है तो लगता है कि हम आपको टेस्ट में पास कर देंगे। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है कि एग्जामिनर, फिर हम और उस नेटवर्क के साथ हम आसानी से डेमन किंग की सेना का सफाया कर सकते हैं। और फिर डेमन किंग हंसते हुए कहता है कि फिर हमारा रिश्ता वही है जो आप सोच रहे हैं। और गॉड स्टेला कहती है कि क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट डेमन जर्नल, जो कह रहा होता है कि मैं उसका परिचित भी हूँ और मेटोर को भी समन कर सकता हूँ। तो फिर कहता है कि मैं भी हीरो को अपनी टेस्ट में असफल नहीं होने दे सकती, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने किंग के साथ रहना है। और फिर हमें देखा जाए कुछ दिनों के बाद फर्स्ट डेमन जर्नल कहता है कि शानदार मेरे किंग। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल डेमन, आप किसी भी कपड़े में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर डेमन किंग कहता है कि ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म है। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल डेमन, होली चर्च का सिंबल आपके चेहरे के इतने करीब क्या कर रहा है। और फिर कहता है कि डेमन किंग, आपकी गर्दन पर भी एक है। और फिर वो पीछे स्टूडेंट कुछ बोल रहे होते हैं, जो कि मैं उसे भी कवर नहीं करूंगा। और फर्स्ट जनरल डेमन वो भी वही चर्च का सिंबल फेंक देता है। और फिर डेमन किंग कहता है कि
कहता है कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर देखा जाता है कि दूसरे सीन में फर्स्ट फर्स्ट डीमन जनरल कहता है कि देख नहीं रहे हो मेरे किंग, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा शानदार मेट्रो स्टॉर्म प्रदर्शित किया है कि जाहिर है कि ये इंसान अब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर डीमन किंग कहता है कि क्या ऐसा है। और फिर अपने मन से डीमन किंग कहता है कि हालांकि ये रोनाल्ड के लड़के को मिले प्यार से अलग लगता है। फिर हमें दूसरे सीन दिखा जाता है कि सारे स्टूडेंट उसे गुस्से भरे हुए नजर से देख रहे होते हैं। और यहाँ पर डीमन किंग का फर्स्ट जर्नल चलते हुए डीमन किंग कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि वो इस एकेडमी में किस प्रकार का ट्रेनिंग करते हैं। और फिर फर्स्ट जनरल डीमन कहता है कि ये केवल पहला दिन है, इसलिए शायद वार्म अप के लिए 200 किलोमीटर की दौड़ होगी। और डीमन किंग कहता है कि क्या ये कुछ ज्यादा ही बुनियादी नहीं है, वो शायद हमें 1-2 जन मेंटर या कुछ और से लड़वाएंगे। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल हाँ इसकी संभावना है, जो भी हो मुझे यकीन है कि आप सर्वश्रेष्ठ होंगे मेरे किंग। फिर हमें डिसीजन दिखा जाता है कि डीमन किंग कहता है कि रुको। और फिर दूसरे सीन कहता है कि डीमन किंग कहता है कि फर्स्ट जनरल डीमन ये क्या है मेरे किंग, हम वास्तव में दुश्मन के इलाके में हैं क्या, आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है। और फिर कहता है कि मैलिशियस प्रेजेंस, मेरे प्रोनाउंस अच्छा नहीं है, शायद जितना है मैंने उतना ही कह दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग कहता है कि हाँ मैं इससे वहां क्लियरली रूप से देख सकता हूँ। और फिर हमें दिखा जाता है कि गॉड स्टेला जो कि पूरे ही गुस्से में होती है और इसके एनर्जी पूरा ही काला होता है। और फर्स्ट जनरल डीमन कहता है कि वो खुद को छिपाने की कोशिश भी नहीं करती। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि गॉड स्टेला बहुत ही गुस्से में होती है, जो एटीट्यूड गुस्से में वाली होती है। और फिर कहता है कि डीमन किंग तुम ऐसे प्रेटेंड करो कि हमने कुछ देखा ही नहीं। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल डीमन हाँ ये ट्रबल सम भरा लगता है, मैंने इंग्लिश में कह दिया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर कहता है कि गॉड स्टेला है, मुझे इग्नोर मत करो। और फिर यहाँ दूसरे सीन देखा जाए कि गॉड स्टेला बड़े स्पीड में दौड़ते हुए आ रही होती है और कहती है कि मैंने कहा कि रुको। और फिर कहती है कि गॉड स्टेला मैं जानता हूँ कि आप मुझे सुन सकते हो, इसलिए मुझे इग्नोर करना बंद करो। वो दौड़ते हुए आ रही होती है। और फिर दिखाया जाता है कि डीमन किंग और फर्स्ट जनरल डीमन वो भी दोनों भाग रहे होते हैं। और फिर गॉड स्टेला कहती है कि आपने उस दिन जो किया उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। और फिर दिखाया जाता है कि डीमन किंग और फर्स्ट जनरल जो कि अचानक से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर कहती है कि गॉड स्टेला अरे टेलीपोर्ट मत हो। और फिर वो रोने वाली रोते हुए कहती है कि रुको प्लीज। और कहती है कि मैं बस 2 बार कहती है कि मैं बस बात करना चाहता हूँ। और फिर कहती है कि कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। और फिर दिखा जाता है कि वो उससे हेड प्राइस कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन इसे भी मैं अच्छे से कवर नहीं करूँगा, जो गॉड स्टेला कहती है उसे कवर करूँगा। कहती है कि यहाँ तक कि हेड प्राइस भी हर बात के लिए मुझे ही ब्लेम ठहरा रहे हैं। और फिर कहती गॉड स्टेला लेकिन मैं सच नहीं बता सका, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरे सीन दिखाया जाता है कि वो रोते हुए कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और फिर हम दिखा जाता है कि ह्यूमन किंग टेलीपोर्ट होके फिर से आ चुका होता है।
और फिर कहता है कि डेमन किंग, तो तुम फिर किस बारे में बात करना चाहते हो? और फिर कहता है कि डेमन किंग, आपने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। तो टेलीपोर्ट, फिर कहता है कि डेमन किंग, टेलीपोर्ट करने से ठीक पहले मैंने सुना था। फिर कहता है कि क्या तुम रो रहे हो? और उसके सामने पैर आ चुका होता है जो कि गॉड स्टेला का होता है। वो डेमन किंग का फेस में मारने ही वाला होता है कि तभी टेलीपोर्ट होके जाता है फर्स्ट डेमन जर्नल, जो कि उसके सीधे चेहरे पर लगता है। और फिर गॉड स्टेला कहती है कि मैं नहीं रो रही हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो धड़ाम से जाके एकेडमी वाल पर जाके एकेडमी पर गिरता है फर्स्ट डेमन जर्नल। तो फिर कहता है कि स्पेशली डेमन के आगे नहीं। और फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है कि डेमन किंग गॉड स्टेला का पैर एक ही उंगली पर रोकते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हारी आंखों में वो क्या है? और फिर कहती है कि गॉड स्टेला, मैं गुस्से में हूँ। और फिर दूसरे सीन दिखाया जाता है कि गॉड स्टेला कहती है कि क्या आप जानते हैं कि आपने मुझे कितनी परेशानी दी है? अगर तुम चाहते हो तो चलो लड़े। और फिर कहती है कि मैंने सोचा कि डेमन को बैटल में सीधा और निश्चित होना चाहिए, लेकिन अगर तुम सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो मेरा जीवन दुखदायी बनाना चाहते हो। और फिर कहती है कि ये तो सबसे बुरा है। और फिर डेमन किंग कहता है कि डेमन किंग शर्माते हुए कुछ नहीं कहता है। और फिर डेमन किंग कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। वो अटकते भटकते हुए कहता है कि मैं केवल चाहता हूँ ये सिर्फ मैं ही हूँ, चाहता हूँ कि ऐसा ही कहता है। और फिर गॉडेस स्टेला कहती है कि जल्दी करो और कहो, गुस्से से कहती है। और फिर डेमन किंग शर्माते हुए कहता है कि मैं समझना चाहता हूँ कि उस समय प्यार के बारे में आपका क्या मतलब था? और फिर कहता है कि डेमन किंग, यही एकमात्र कारण है कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर कहता है कि तुम्हारे एकेडमी में इसके बारे में जानने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉड स्टेला चौंक जाती है अचानक। और फिर वो हंसने लगती है, अपने मुंह को बंद करते हुए हंसने लगती है। और फिर डेमन किंग पूरा शर्मा रहा होता है। और फिर अपने मन से सोचते हुए कहता है कि डेमन किंग, मैं ये जानता था वो बहुत खुश होगी कि वो सही थी। और फिर कहता है कि मैंने उससे वो सच क्यों बताया? और फिर गॉड स्टेला कहती है कि आप डेमन किंग है, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपने लोगों को रक्षा करनी है। लेकिन किसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि आप सच कह रहे हो। फिर गॉड स्टेला कहती है कि और यदि ऐसा है तो मेरा मानना है कि आप जो करने का प्रयास कर रहे हो वो बुरी बात नहीं है। इसके अलावा यदि आप मनुष्यों को जानते हैं तो शायद आप ह्यूमन किंगडम के अगेंस्ट अपने कदम पर सोचेंगे। तो अभी के लिए मैं तुम्हें वो करने दूंगा जिसके लिए तुम आए हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम पर नजर रखूंगा। इतना ही कहती है और वो टर्न मोड़ती है डेमन किंग के साइड। फिर कहता है कि क्या तुम समझ गए? गॉड स्टेला कहती है। और फिर डेमन किंग कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ। और फिर कहता है कि डेमन किंग, थैंक यू सिलेबिया, जो कि पहली बार हम लोगों को भी पता चलता है कि गॉड स्टेला का नाम सिलेबिया है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो
शौक हो जाती है। और फिर वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे इतनी लापरवाही से अकेला, मुझे इतनी काजली काजली मेरे नाम से मत बुलाओ। और फिर डेमन किंग कहता है कि तो इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं आपको हीरो या लेडी चाइल्ड बुलाऊं। और फिर कहता है कि गॉड इस्टेला नहीं, वो एम्बैरेसिंग है। और इसी के साथ चैप्टर 5 खत्म होता है। दूसरा माना हवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना। इसी के साथ खत्म होता है, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाना।